ओके, तो हम लोग अभी करने वाले हैं सेंट्रल माउंटेन मास। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे टिल नदर्न लोलैंड्स। अभी हम लोग सेंट्रल माउंटेन मास यानी कि एशिया का जो सेंट्रल में थोड़ा सा अपलैंड्स हाईलैंड्स वगैरह प्रेजेंट है उसके बारे में देखते हैं। द हार्ट ऑफ एशिया इज मेड अप ऑफ मोसेक ऑफ माइटी यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। तो जैसे कि हम लोग का जो हार्ट है एशिया का यानी कि मिडिल पोर्शन ऑफ एशिया जो है वहाँ पे बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स और इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज प्रेजेंट है। टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट माउंटेनियस एरिया इन द वर्ल्ड। और साथ में सबसे ज़्यादा जो बड़ा माउंटेनियस एरिया है वो बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक साथ में अगर हम लोग बोले कि बहुत सारे माउंटेनियस मास एक साथ प्रेजेंट है तो उसमें एशिया का सेंट्रल वाला जो है वो लार्जेस्ट है। इसके अलावा द लार्जेस्ट माउंटेन्स एरिया इज़ द वर्ल्ड। द mountain seems to radiate like the spokes of a wheel from the central point or not। यानी कि जो माउंटेन है वो ऐसा लगता है कि वो रेडिएट हो रहा है स्पोक्स ऑफ व्हील्स के जैसा एक सेंट्रल पॉइंट से। यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं वो निकल रहे हैं। इसके बाद देखो कि नेक्स्ट जैसे कि द पमीर नॉट लाइंग mostly in Tajikistan and the Armenian knot in the western part of Asian Turkey। यानी कि हम लोग का यहाँ से बेसिकली दो नॉट निकलते हैं। दो नॉट मतलब दो स्ट्रेचेस ऑफ माउंटेन। सबसे पहले एक हो गया पमीर नॉट, दूसरा हो गया अर्मेनियन नॉट। इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज क्या होता है? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बेसिकली कैसा प्लेट्यू होता है जो कि सराउंडेड होता है माउंटेन से ऑन दी अदर साइड्स। जो साउथ ईस्ट पार्ट है वो पमीर नॉट है जो कि जिसमें हम लोग का ये हिमालय, काराकोरम रेंज, कुनलन रेंज ये सब सारा आता है। यानी कि जैसे कि एशिया है तो उसका जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे पमीर नॉट है और जो हल्का सा उसके वेस्टर्न में है वो है अर्मेनियन नॉट। ऑफ दीज द हिमालयाज एट द सदर्न मोस्ट रेंजेस दे रन थ्रू नेपाल, northern and northeast India and Bhutan and continue into Myanmar, Burma as the Arakan Yuma। मतलब कि ये जो है जो पमीर नॉट का सदर्न पोर्शन है उसमें आता है हिमालय जिसमें आपको बहुत सारा रेंजेस आता है जो कि नेपाल, चाइना, नदर्न ईस्टर्न इंडिया, भूटान और म्यांमार तक कंटिन्यू करता है एज अराकन यूमा। ठीक है, तो जैसे कि हिमालयस में ही बहुत सारी रेंजेस हैं। तो जैसे कि पहला है माउंट एवरेस्ट जिसका हाइट है ऑलमोस्ट 8850 मीटर जो कि हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। एमटी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 is the second highest 8611 peak in the world which also lies in the Himalayan range, that is in the Karakoram रेंज ओनली दैट रन्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय। यानी कि हिमालय चल रहा है तो उसके नदर्न रीजन में काराकोरम रेंज प्रेजेंट है। सदर्न ऑलमोस्ट रीजन में माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है। कनलन शाह एक्सटेंड दैन कनलन रेंज एक्सटेंड इतना किलोमीटर अलॉन्ग द नॉर्दर्न एज ऑफ द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। यानी कि कनलन रेंज भी सो बेसिकली द कुनलन इज एक्सटेंड फ्रॉम ये 2000 है तो 2000 किलोमीटर अलॉन्ग द नॉर्दर्न एज ऑफ द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। यानी कि प्लेट्यू ऑफ तिब्बत से 2000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर माउंटेन चेन्स ऑफ चाइना। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज़ एन इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। यानी कि जो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है एशिया में वो एक इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। यानी कि वो प्लेट्यू सराउंडेड है बाय माउंटेन्स बिटवीन द हिमालयस एंड द कुनलुन माउंटेन्स। यानी कि एक तरफ वहाँ पे हिमालयन रेंजेस है और एक तरफ कुनलुन माउंटेन्स है। इट इज़ ऑल्सो द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि वो जिस हाइट पे है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 5000 मीटर है। इट इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। फर्दर नॉर्थ द
Shan Mountain stretch out from the Pamir Knot is an eastward direction. This massive range stretches west to east for over 2500 kilometers, spanning the border between China and Kyrgyzstan. यानी कि फर्दर जो नॉर्थ में तियानशियान माउंटेन रेंजेस हैं ये स्ट्रेच करता है पमीर नॉट से ही ईस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यानी कि जैसे ये पमीर नॉट जा रहा है तो उसके ईस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ स्ट्रेच करता है. दिस मैसिव रेंज ये ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर तक स्पैन करता है फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड किर्गिस्तान. इसके अलावा द हिंदू कुश रेंज रन साउथ वार्ड फ्रॉम द पमीर नॉर्थ सेपरेटिंग साउथ एशिया, यानी कि जो हिंदू कुश माउंटेन है वो साउथ वेस्ट वार्ड, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, साउथ वेस्ट वार्ड स्ट्रेच करता है. ठीक है, जो कि साउथ एशिया को सेपरेट करता है फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द एशिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. लाइक ये साउथ एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया, तो इसको सेपरेट करता है. इट एक्सटेंड्स वेस्टवर्ड एज द अल्बर्स, ऑल्सो नोन एज Elburz Mountains. The 900 kilometer long Elburz Mountain runs west to east along the southern coast of the Caspian Sea. यानी कि जो एल्बर्स माउंटेन है वो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर एक्सटेंड करता है. ठीक है, एल्बर्स माउंटेन रन करता है वेस्टवर्ड, इस डायरेक्शन में वेस्टवर्ड जो है जाता है, एंड देन टू ईस्ट इन द सदर्न कोस्ट ऑफ द कैस्पियन सी, एंड देन कैस्पियन सी का सदर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट तक जाता है. It lies in northern Iran. The Kithar range consists of a series of small hills that run southwards along western Pakistan. यानी कि और जो किथार रेंज है जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के एरिया से क्रॉस होते हुए जाता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं जो कि साउथवर्ड मूव करते हैं अलॉन्ग दी वेस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि वेस्टर्न पाकिस्तान का साउथवर्ड मूव करता है किथार रेंज. उसके बाद जग्रोस रेंज जो कि लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है उस पर्टिकुलर रीजन का, एक्सटेंड करता है 1500 किलोमीटर अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ ईरान, इराक एंड सदर्न टर्की. तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि जो जग्रोस माउंटेन है वो ईरान, इराक और सदर्न टर्की से होते होते उसके बॉर्डर के होते होते जाता है और उस रीजन का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है. Elburz and Zagros border the intermountain plateau of Iran along the north and west and converge at the Armenian Knot. यानी कि Elburz और Zagros का जो माउंटेन है वो प्लेट्यू ऑफ ईरान को एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू बनाता है, यानी कि उसको सराउंड करता है नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में, और ये कन्वर्ज करता है अर्मेनियन नॉट में जाके. ठीक है, अर्मेनियन नॉट में जाके एक नॉट जो कि पमीर नॉट से छोटा है बट स्टिल एक नॉट है. नॉट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आके बॉन्ड बनाते. एक नॉट जानते हो ना, जैसे कि बहुत सारे जब जुड़ जाता है कोई भी चीज़ तो उस जगह को नॉट बोलते हैं. तो सिमिलरली जब बहुत सारे माउंटेन एक जगह के वो कनेक्ट होने का काम करते हैं, बहुत सारे माउंटेन एक जगह पे आके रुक जाते हैं या फिर उस जगह पे से क्रॉस करते हैं तो उस प्लेस को नॉट बोला जाता है. द प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया लाइज इन बिटवीन द पोंटिक एंड टॉटरस माउंटेन दैट एक्सटेंड वेस्टवर्ड फ्रॉम द अर्मेनियन नॉट. यानी कि जो प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया है वो लाई करता है इन बिटवीन द पोंटिक एंड द टॉरस माउंटेन, और वो एक्सटेंड करता है वेस्टवर्ड, अर्मेनियन नॉट से वेस्टवर्ड एक्सटेंड करता है. ठीक है, द तरीम बेसिन इज अ डिप्रेशन दैट लाई बिटवीन द शान इन द नॉर्थ एंड द कुनलुन इन द साउथ. यानी कि जो तरीम बेसिन है वो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जितने सारे माउंटेन्स हैं उससे बहुत ज़्यादा लोअर जगह पे, लोअर प्लेस जिसकी वैली काइंड ऑफ है बट नॉट सो डीप, बट स्टिल जिसकी हर तरफ माउंटेन है उसके कंपैरिजन में उसका जो एल्टीट्यूड है वो कम है, तो दैट प्लेस इज डिप्रेशन. तो इसी वजह से वो लाई करता है तियानशियान इन द नॉर्थ एंड कुनलुन इन द साउथ. यानी कि इधर तियानशियान भी हाई माउंटेन रेंजेस, इधर कुनलुन भी हाई माउंटेन रेंजेस, और मिडिल में कंपैरेटिवली लो लैंड्स हैं, उसको तरीम बेसिन यानी कि तरीम बेसिन बोला जाता है, विच इज़ कंपैरेटिवली डिप्रेशन लेस हाई एरिया. ठीक है,
ईस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइज द गोबी डिज़र्ट, यानी कि जस्ट इस रेंजेस से और तरीम बेसिन के ईस्ट पार्ट अगर हम लोग थोड़ा सा जाए इधर तो हम लोग को वहाँ पे गोबी डिज़र्ट मिलेगा। बॉर्डर्स ऑन द नॉर्थ बाय द प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया एंड एल्टाई रेंज, यानी कि उसको बॉर्डर करते हुए प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया और एल्टाई रेंज प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि द प्लेट्यू ऑफ साउथ, यानी कि जो सदर्न रीजन्स का प्लेट्यूज है, ठीक है। इसकी यहाँ पे थोड़ा सा पमीर नॉट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करता हुआ ये जो है ये पमीर नॉट है। इसके बाद प्लेट्यूज ऑफ द साउथ, यानी कि सदर्न रीजन में बहुत सारे प्लेट्यूज भी प्रेजेंट हैं, तो उसके बारे में देखते हैं, जैसे प्लेट्यू ऑफ अरेबिया, डिकेन प्लेट्यू और प्लेट्यू ऑफ इंडो चाइना। दीज आर मेड अप ऑफ ओल्ड हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑल दीज प्लेट्यूज जस्ट into the sea forming peninsulas, यानी कि ये जो तीनों ही माउंटेन हैं ये जस्ट सी के आजू बाजू में है, पेनिनसुला फॉर्म करता है। यानी कि पेनिनसुला क्या होता है, वो रीजन जो कि थ्री साइड से माउंटेन से कवर हो, थ्री साइड से वाटर से कवर होता है और एक साइड से लैंड होता है, जिसकी इंडिया है। तो इंडियन पेनिनसुला जिसके थ्री साइड पे वाटर है, सिर्फ एक साइड पे लैंड है। देन द अरेबियन प्लेट्यू इन साउथ वेस्टर्न एशिया, यानी कि जो अरेबियन प्लेट्यू है साउथ वेस्टर्न एशिया में, ठीक है, वो भी जो है एक काइंड ऑफ प्लेट्यू यानी कि हाई लैंड रीजन है। एंड देन आपका आता है फॉर्म्स अ पेनिनसुला विद द पर्शियन गल्फ, यानी कि जो अरेबियन प्लेट्यू है वो भी एक पेनिनसुला बनाता है पर्शियन गल्फ के साथ मिलके, जो कि थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है और एक साइड से लैंड से कवर्ड है। इसके अलावा जो गल्फ ऑफ ओमान है ईस्ट में ऑलमोस्ट एंड द अरेबियन सी टू द साउथ ईस्ट, यानी कि उस पर्शियन गल्फ के ईस्टर्न डायरेक्शन में और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में द गल्फ ऑफ एडन टू द साउथ एंड द रेड सी टू द वेस्ट, यानी कि गल्फ ऑफ एडन जो है वो साउथ में प्रेजेंट है और रेड सी वेस्ट में प्रेजेंट है। अगर आप मैप में देखो तो it is the Gulf of Aden to the south and the Red Sea to the west, यानी कि आप मैप में देख सकते हैं कि रेड सी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद गल्फ ऑफ एडन वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में। तो ये सब की जगह पे you can see it is steep in the west and slopes toward the east. The largest desert of Asia is the Arabian desert lies on this plateau, यानी कि largest desert of Asia अगर हम लोग बात करें तो वो है अरेबियन डिज़र्ट, जो कि प्लेट्यू रीजन्स पे लाई करता है इन द सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसके बाद है डिकेन प्लेट्यू। डिकेन प्लेट्यू लाइज इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इस प्लेट्यू का वो वोल्केनिक है नेचर में, डिकेन प्लेट्यू का, बिल्ट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम सक्सेसिव लावा फ्लोज एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। लाइक द अरेबियन प्लेट्यू, द डिकेन प्लेट्यू also slopes toward the east. The main rivers drainage this region are the Godavari, Krishna and Kaveri. So if you have seen the map of India, then आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर फ्लो करता है। वो डिकेन प्लेट्यू को ड्रेन करते हुए जाता है ना, ड्रेन वी कैन सी, बट यहाँ पे जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है वो ये तीन रिवर्स है जो कि फिर जाके बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में मिल जाता है। इसके बाद है प्लेट्यू ऑफ इंडो चाइना इज़ मेड अप ऑफ द प्लेट्यूज ऑफ शान, म्यांमार एंड द ह्यूमन गुइजो, यानी कि जो प्लेट्यू ऑफ इंडो चाइना है, इंडिया चाइना के बीच में जो प्लेट्यू प्रेजेंट है वो प्लेट्यू ऑफ शान है जो कि म्यांमार रीजन में प्रेजेंट है, एंड यूनम गुइहो जो कि चाइना में प्रेजेंट है। द यूनम गुइहो प्लेट्यू इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट चाइना। यूनम गुइहो प्रेजेंट साउथ वेस्ट चाइना में प्रेजेंट है। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एशिया जैसे कि यांगसे एंड हुआंगे रिवर, जिसको येलो रिवर भी बोला जाता है, वो इसी प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है, इसी चाइना वाले मतलब युआन गुइचो प्लेट्यू से, ठीक है। इसके बाद द प्लेट्यू ऑफ इंडो चाइना इज़ ऑल्सो ड्रेन्ड बाय मेकोंग सी, इरावदी एंड सलविंग। तो ये सारे भी जो रिवर्स हैं वो इसको ड्रेन करते हैं इंडो चाइना प्लेट्यू को।